बिना टाइम वेस्ट किए हम शुरू करते हैं और हमें ये फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए कि ये किस चीज़ का चार्ट है। हमें बस इन बातों से फ़र्क पड़ना चाहिए कि हम क्या पढ़ रहे हैं और किस टॉपिक पे हम डिस्कस कर रहे हैं। हमारी टॉपिक थी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ब्रेकआउट ब्रेकडाउन। सबसे पहले जहाँ तक मैंने आपको सिखाया तो उस हिसाब से आपको ये देख के क्या दिख रहा है, आप यहाँ पे देख के क्या समझ पा रहे हो। ये चार्ट मैंने इसलिए चूज़ करा है क्योंकि सेम मैंने अपने चैनल पे एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल की यहाँ पे ब्रेक डाउन हो रही थी तो मैंने पोस्ट करा था। और जैसे ही ट्रायंगल की ब्रेक डाउन हुई तो एक टारगेट मिला। नीचे यहाँ पे देख सकते हो, उससे पहले मैंने बोला था कि सिमेट्रिकल ट्रायंगल में मार्केट फंसी पड़ी है। अगर अप साइड ब्रेकआउट होती है तो ऊपर की ओर, या डाउन साइड ब्रेक डाउन होती है तो नीचे की ओर, और डाउन साइड ये ब्रेक डाउन करती है। तो उसी चार्ट को मैं यहाँ पे डिस्कस करने के लिए मैंने यहाँ पे खोला है। अगर ये चार्ट देख रहे हो तो आपके मन में क्या ख्याल आ रहा होगा? सबसे पहले आपके मन में ख्याल आ रहा होगा कि ये बार बार एक ही चैनल में फंसी पड़ी है। तो हम यहाँ पे क्या ड्रॉ करेंगे? ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे। ओके, अब ट्रेंड लाइन हम ड्रॉ करते हैं। एक ट्रेंड लाइन हमने यहाँ पे ड्रॉ कर ली है। ये बार बार इस एरिया से नीचे जा रही है और नीचे वाले एरिया से ऊपर आ रही है। एक और हम ट्रेंड लाइन यहाँ से उठाते हैं। ओके, और इस एरिया पे हम लगाएंगे ट्रेंड लाइन। ज़रा ध्यान से देखिएगा, इस एरिया पे हमने एक और ट्रेंड लाइन लगा दिया। ओके, और बीच में जो लगी पड़ी है ना रेड और ग्रीन, उनसे मतलब नहीं। आप बोलो तो मैं डिलीट भी कर दूँ उसे। ओके, बीच वाली रेड और ग्रीन को ना मैं डिलीट करता हूँ, क्योंकि फ़िलहाल जिस चैनल में ये फंसी है हमें उस चैनल से मतलब है और ये लंबी फंसी पड़ी है। अब क्या करते हैं, हम एरिया बनाते हैं। आपको मैंने बताया था कि कभी भी लाइन ड्रॉ करो तो सपोर्ट एरिया रेजिस्टेंस एरिया बना लो। ठीक है, इस एरिया से ये फंसी पड़ी है, इसी एरिया से वापस गिरती है। टेक्स्ट के ऊपर वाले पॉइंट पे हम रेक्टेंगुलर को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से आज के बाद से ज़िंदगी में कभी भी सपोर्ट रेजिस्टेंस ब्रेकआउट ब्रेकडाउन रिलेटेड कभी प्रॉब्लम नहीं आने वाली, क्योंकि मैं कोई भी टॉपिक कवर करता हूँ तो बहुत अच्छे से कवर करता हूँ, डिटेल में कवर करता हूँ और तब तक बताना बंद नहीं करता जब तक कि पर्टिकुलरली आपको क्लियर ना हो जाए चीज़ें। ठीक है, ये बार बार इस पॉइंट से नीचे जा रही है और हम ज़रा ध्यान से देखेंगे। अभी मैं इसे प्रूव भी कर दूंगा आपके सामने। ध्यान से देखो, मैं इधर ले जा रहा हूँ। पिछली बार भी इसी जगह से ये वापस नीचे आके ऊपर गई थी। ठीक है, एक यहाँ पे लाइन हम और ड्रॉ कर दे रहे हैं जो हमारा सपोर्ट एरिया क्लियर हो जाएगा। तो अब ऊपर रेजिस्टेंस एरिया, नीचे सपोर्ट एरिया। और मैं तो बोलूँगा कि समझदारी का काम कहाँ होगा? समझदारी का काम वहाँ होगा ना जो इसके रेजिस्टेंस एरिया को ना उठा के और यहाँ पे डाल दिया जाए। ठीक है, और इसे उठा के इस बॉक्स को इस पे लगा दिया जाए और इस रेजिस्टेंस एरिया से ऊपर जाती है, तभी बाई करने का प्लान देखा जाए और तभी सेल करने का देखा जाए। तो सपोर्ट रेजिस्टेंस क्लियर हो गई होगी जो भी आप सभी। अब आज के बाद से कभी आपको ज़िंदगी में तकलीफ़ नहीं आएगी, कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी, आप खुद से ड्रॉ कर लोगे। ओके, ये है रेजिस्टेंस एरिया। इस एरिया से अब कहीं से भी, या तो ये यहीं से नीचे गिर सकती है, या तो इस वाले ऊपर वाले लाइन को भी टच कर सकती है। ठीक है, ध्यान से देखना, ऊपर वाले लाइन को भी टच कर सकती है। इस एरिया में कहीं से भी ये नीचे गिर सकती है, क्योंकि रेजिस्टेंस का काम होता है बार बार इसी चैनल पे तो घूम रही है ना। इस वाले एरिया से ये नीचे आके यहाँ पे फिर से सपोर्ट लेगी। और सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस वाले क्लास में आपने देखा होगा अभी यहाँ पे क्या हो रहा होगा। जिस इतने बायर्स यहाँ पे एंट्री उन्होंने लिया और उनको पता है कि इस एरिया पे रेजिस्टेंस एरिया है, हमें प्रॉफिट बुक करना है। बायर्स यहाँ पे, अभी बायर्स ने प्रॉफिट निकालना शुरू कर दिया है। ठीक है, ऑलमोस्ट बायर ने प्रॉफिट निकालना शुरू कर दिया है। कुछ रिस्की ट्रेडर हैं, वो बैठे थे यहाँ तक, उन्हें लग रहा था कि इस बार ये ब्रेकआउट कर ही देगा और प्रॉफिट हो जाएगी, बट उन्होंने एग्जिट नहीं किया। अब बायर्स ने यहाँ पे प्रॉफिट निकालना शुरू कर दिया तो ये गिरना शुरू हो गया है। अब ये गिरते हुए देख के सेलर सोचेंगे कि अब यहाँ पे एक सेल का एंट्री बनाया जाए और यहाँ तक इसे गिरा के लाया जाएगा इस सपोर्ट एरिया तक। अब यहाँ पे लाया जाएगा। अब इसके पीछे बहुत सारी साइकोलॉजी हो सकती है। हो सकता है कि यहाँ पे फिर से बायर्स एंट्री कर दे और इस बार ब्रेकआउट कर दे। उन्हें ये लगे कि ये प्राइस अंडर वैल्यूड है, काफ़ी सस्ता है, बहुत लंबे टाइम से इस चैनल में फंसा है, और बायर्स को फील हो सकता है कि यहाँ से ब्रेकआउट हमें करवाना है। उनको ये प्लेस अच्छा लगे और वो अंधाधुंध बाई कर दे। बट ऐसा भी हो सकता है कि वो अंधाधुंध बाई करे बट उनसे ज़्यादा सेलर्स यहाँ पे ऊपर बैठे होंगे और इस सप्लाई एरिया में, और उन्हें जो डिमांड मिलेगा उस डिमांड को सप्लाई फुलफिल करेंगे और तगड़ा सेलिंग करेंगे। और जब वो यहाँ से सेलिंग करेंगे तो वो नीचे इस सपोर्ट एरिया को तोड़ते हुए भी और भी ज़्यादा नीचे आ सकती है। ठीक है, और जहाँ तक मुझे ऐसा फील हो रहा है कि इतनी आसानी से बायर्स इस प्राइस को, इतने बड़े रेजिस्टेंस एरिया को अभी तोड़ के ऊपर जा नहीं सकता। जो भी अपडेट होगी ना, मैं टेलीग्राम पे
और इंस्टाग्राम पे ज़रूर दूंगा आपको अपनी बातों को प्रूव करने के लिए। और मैं इसी चार्ट में अभी प्रेडिक्शन कर रहा हूँ कि मुझे ऐसा लगता है कि इस रेजिस्टेंस एरिया से एक बार तगड़ा गिरेगा तभी ऊपर जाने की संभावना है। ओके, और ये इसी चैनल पे जब आप डिकोड मार्केट यूट्यूब पे देखोगे तो इसके पोस्ट पे भी मैं आपको अपडेट करता रहूँगा। और मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूँगा कि इसके डिस्क्रिप्शन में जो ये जो लिंक है ना, यहाँ पे आप इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पे जाके ज़रूर फॉलो कीजिएगा, क्योंकि जैसे ही 1000 सब्सक्राइबर इस चैनल पे हो जाएंगे ना, वैसे ही किसी 5 लकी सब्सक्राइबर्स को मैं अपने एक दिन का प्रॉफिट पांचों लोगों में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करने वाला हूँ। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि इस अपॉर्चुनिटी को मिस मत कीजिएगा, और जो भी चीज़ें मैं सिखा रहा हूँ ना, समझा रहा हूँ ना, उस पर ध्यान दीजिए। कभी मेरी चीज़ें 25 मिनट, 30 मिनट, 50 मिनट की भी होती है, कभी मेरी चीज़ें 7-8 मिनट की भी होती है, बट आपने गौर किया होगा कि सारी की सारी चीज़ें क्वालिटी कंटेंट होती है। और आपसे मैं हमेशा रिक्वेस्ट करता हूँ कि इफ़ यू गेट एनी वैल्यू बिकॉज ऑफ मी इन योर लाइफ, आपकी लाइफ में थोड़ी सी भी मेरी वजह से वैल्यू ऐड हो रही है, तो प्लीज़ एक लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगर आपकी लाइफ में वैल्यू नहीं ऐड हो रही है तो आप एक डिसलाइक करके चले जाना, अदरवाइज ज़रूर एक लाइक कीजिए, क्योंकि उससे मुझे मोटिवेशन मिलता है, मुझे आगे वीडियो बनाने में हेल्प मिलती है। तो ये रहा चैनल में फंसा पड़ा है। अब कभी कभी ऐसा हो सकता है कि पिछले क्लास में मैंने बताया था, यहाँ पे देखो ये सारी चीज़ें मैंने समझा रखी है, सपोर्ट एंड डिमांड जोन, सप्लाई जोन, सब कुछ मैंने बताया। अगर आप फॉलो तो करो हमारे क्लासेस को, सारी चीज़ें समझ में आएगी। बस 100 दिन वाली कोर्स को आपने फॉलो कर लिया ना, फिर मुझे नहीं लगता कि आपको किसी पर्टिकुलर टॉपिक को देखने की ज़रूरत है, वीडियो को देखने की ज़रूरत है। सबसे बड़ी बात कि मैं कंसिस्टेंसी से एवरी डे पंक्चुअल होके रोज़ क्लासेस दे रहा हूँ आपको। आपको देखने में क्या दिक्कत है? मुझे रीड करने में, इन रिसर्च करने में 2 घंटे लगते हैं, फिर शूट करने में, फिर एडिट करने में, इन सब में 3-4 घंटे लग जाते हैं, फिर अपलोडिंग, डिस्क्रिप्शन, ईच एंड एवरीथिंग सब कुछ करने में टोटल मेरा 5 से 6 घंटा रोज़ लग रहा है। बट आपको देखने में कितना टाइम लग रहा है? सिर्फ 15 मिनट। अब डिसीजन आप पे है। मैं जो मेहनत कर रहा हूँ उसका फल तो मुझे कहीं ना कहीं मिलेगा। अब आप मेहनत करोगे तो आपको मिलेगा, क्योंकि आपको पैसे तो कमाने हैं, बट अपना 15 मिनट नहीं देना है। तो डिसीजन आप पे है। थैंक यू, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में।